बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रात के वक्त में मेरा एक मामूल है कि मैं एक ख़ास जगह पर बैठ के मैं ज़रा चाय भी इंजॉय कर रही होती हूँ और ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट कौन सा ऐसा इशू हो सकता है कराची का जिसके ऊपर हमें शो करना होगा, तो मैं अक्सर वहाँ पे बैठी होती हूँ। ये हालांकि बतानी नहीं चाहिए बात, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज प्रोग्राम का मकसद क्या है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मैं बिल्कुल उसी बिल्डिंग के नीचे मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले ये धमाका हुआ था। लेकिन यहाँ पे बाद में पता चला, कुछ लोगों का कहना था कि ये चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, अब ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि इस तरह के दीगर हादसा ऐसे ना हो इसके बाद, इसलिए हम ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं चीख उठा कराची में। आज का बड़ा अहम प्रोग्राम है क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियाँ, गीज़र भी चलेंगे आपके चूँकि सुई गैस यहाँ पे नहीं है बहुत सारी जगहों पे, रात के वक्त में अभी भी सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो LPG सिलेंडर्स घरों में रखे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सुई गैस के जो उसकी पाइप है, या उसमें आपको पता है कि अक्सर व बेशतर जो है वो इस तरह के हम लोगों को कुछ नेग्लिजेंस देखने में मिलती है। तो ऐसे में खुदा ना खास्ता दूसरा कोई हादसा ना हो, सबसे पहले तो हम लेके आए हैं उसी जगह पे आपको, सबसे पहले तो वो मंजर आपको हम दिखा देते हैं, उन लोगों से मिलवा देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आती है ऐसे मौके के ऊपर। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। लेकिन उसके बाद हम जाएंगे मुख्तलिफ दूसरे मकामात पर भी और हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि इन हादसा से कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा। चलिए जनाब, हम लोग अंदर आ चुके हैं इस फ्लैट के और इस वक्त धम की आवाज़ आ रही है क्योंकि उस फ्लैट को जो है वो गिराया जा रहा है और ज़ाहिरी के एक से एक फ्लैट मिला हुआ है। तो बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल करे। इस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं और इस वक्त मुझे सुई गैस के जो कनेक्शन है वो भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ यहाँ पर, चूँकि जब बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं तो उसमें ज़रा एक खदशा होता है ऐसे हादसा का। तो ज़रा देखते हैं कि ऊपर हालात क्या हैं। तो पहली मंजिल पे हम लोग आ चुके हैं और आते के साथ ही मुझे एक चीज़ दिखाई दी, यहाँ पे ये जो सुई गैस के जो मीटर हैं उनको ताले लगाए गए हैं। तो ये मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये वो जो अफेक्ट हुए हैं जो फ्लैट्स, तो उनके मीटर्स के ऊपर ये ताले लगाए गए हैं। ये है वो गीज़र जो कि इस हादसे के नतीजे में ये अफेक्ट हुआ था। तो इसकी आप कंडीशन देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। कहा जाता है कि कुछ चीज़ें बड़ी जालिम होती हैं, आग पानी ये ज़िंदगी की अलामत, लेकिन जब ये जालिम होती हैं तो नहीं देखती है कि सामने कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, कौन है, औरत है, कौन है, ये नहीं देखते। ये तो अक्सर आपने सुना होगा। सुई गैस भी एक उतनी ही ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर इसका इस्तेमाल आप ध्यान से नहीं करते, थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस जो होती है वो सिर्फ आपके नहीं बल्कि दीगर लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम सामने जा रहे हैं तो नाज़रीन हम लोग उन फ्लैट्स में आ चुके हैं। ये 3 लाइन के साथ यहाँ पर फ्लैट्स हैं और ये 3 के 3 ऐसे हैं कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर किसकी दीवार थी, कौन सा वाला फ्लैट था। अब तो सब बराबर ऐसा लग रहा है कि मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल अपना जो करियर शुरू किया था तो उस वक्त ज़ाहिर है कि अरसा हो गया। आपको याद दिला दूं कि जब अब्बास टाउन का धमाका हुआ था मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी सबसे पहले। ये मेरे करियर के बिल्कुल समझ लेंगे बिल्कुल आगाज़ के दिन थे। तो उस वक्त जो था ना, वो मैंने जो मंजर देखा था वो तकरीबन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उस वक्त बम ब्लास्ट हुआ था, लेकिन जो सिलेंडर का या फिर सुई गैस का जो धमाका होता है वो भी उतनी ही शिद्दत का होता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ही ज़्यादा वो होती है। अब ये आप देखें कि वो फ्रिज सामने मुझे नज़र आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अंदर किसी ने बम फाड़ दिया। सब कुछ ऐसा हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं दिखाऊं, ये कैमरामैन को मैं कहूँगी ज़रा दिखाए ज़रा यहाँ पर, और मैं बड़ा ध्यान से खड़ी हो रही हूँ यहाँ पे कि कुछ बिल्डिंग बड़ी कमज़ोर है। ये ऊपर आप ज़रा दीवार देखें, वो ऐसा लग रहा है जैसे गुंबद बन गया है। ये प्रेशर था उस धमाके का। तो आप सोचिए, अच्छा 2 कैजुअल्टीज़ इसमें माँ बेटी की हो चुकी है। उस वक्त जिस वक्त मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि उस वक्त सिर्फ हमें ज़ख्मियों का पता था, लेकिन बादिज़ा एक्सपायर हुई हैं यहाँ पर 2 माँ बेटियाँ। और कैसे एक्सपायर ना होती जो उस वक्त हालात आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी जालिम चीज़ है। अगर थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस हो इन चीज़ों को, ये जैसे कि सुई गैस है या बिजली है, ये फिर रियायत नहीं बरतती हैं आपके साथ। यही चीज़ दिखाने के लिए मैं आज ये प्रोग्राम मुरतब कर रही हूँ। और अब ज़रा मैं आपको दिखा दूँ ज़रा थोड़ा सा इस साइड से भी। मैं चाहूँगी ज़रा लोग ज़रा थोड़ा सा इस साइड पर हो जाए ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। अब ये फ्लैट्स कराची में फैले पड़े हैं। अब ज़ाहिर है कि हम लोगों का एक तर्ज़ ज़िंदगी जो है यहाँ पर वो फ्लैट्स के ही दम के ऊपर है। ज़ाहिर है कि आपने देखा होगा कि अब फ्लैट्स जो हैं उनकी तादाद जितनी हो गई है तो उसमें प्रिकॉशंस और ज़्यादा जो है, उसके मेजर्स जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो वैल्यू रखते हैं।
इसी तरीके से आपका जब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है वहाँ पर अगर अभी यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का जो अमला है वो मैं आपको बता दूं प्रोग्राम के इसी हिस्से में नहीं आया अभी तक। वो सर्वे करने के लिए अभी तक यहाँ पर नहीं आया। आना उनको पहले भी चाहिए था लेकिन वो फिल वक्त यहाँ पर नहीं आया। अब जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरे प्रोग्राम के बाद अगर वो आते हैं तो अलग बात है। ये एक और फ्लैट है कि जो कि डैमेज हुआ है और मुझे यहाँ से, चूंकि ये बंद है लेकिन मुझे उसकी जालियों में से एक तबाही नजर आ रही है। सिर्फ तबाही, किसी घर की तबाही जो होती है वैसी भी बड़े अंधोनाक का एक मंजर होता है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि मामला हुआ कैसे था? कोई थोड़ी सी होता है ना कि कोई अगर स्मेल आ रही होती है सुई गैस की या फिर कोई ऐसा होता है? स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे। हफ्ते को 8:30 बजे ये वाक़या हुआ है और उससे 15 दिन पहले तक ये फ्लैट बंद था। ठीक है, ये नई फैमिली शिफ्ट हुई थी, अभी सामान लाना शुरू किया था, अभी किचन वगैरह इनका स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है वो मंजर पूरी बिल्डिंग का चेंज हो गया। और आपके सामने है कि सुई गैस का अमला भी यहाँ आ गया था विजिट करने, दूसरे भी के इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए थे, लेकिन जिनका काम अभी तक जो बाकी है वो सिंध कंट्रोल अथॉरिटी वाले हैं जो आए नहीं। अब देखें, एक वैसे ही क़यामत का मंजर बिल्डिंग पेश कर चुकी है। अब दोबारा रिहाइश इसमें इख्तियार करनी है। अब इसके पिलर किस तरह के हैं, क्या पोजीशन है बिल्डिंग की, इसको चेक करने कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉल खुला रह गया, वो लीक कर रहा हो या खुदा ना खास्ता किसी का चूल्हा जो होता है वो थोड़ा बहुत चल रहा हो उसके बाद ब्लास्ट हो गया? हाँ, असल में फैमिली तो यहाँ कोई नहीं थी, ये नई फैमिली शिफ्ट हुई थी। अच्छा। हाँ, और इनको 2 दिन हुए थे। और सबसे बड़ा इशू ये आता है जो लोड शेडिंग होती है उसमें जो गीज़र वगैरह होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि गैस चली जाती है, फिर लोग चूल्हे तो चेक कर लेते हैं, गीज़र जो है वो चेक करना भूल जाते हैं। इस पर भी हमने बहुत दफ़ा बात की है कि भाई फ्लैट वालों को यही कहा है कि जब गीज़र स्टार्ट कर लें तो उस पर थोड़ा सा ख्याल किया करें। ये गीज़र इतना खतरनाक हो सकता है आपके लिए कि आपकी सोच है तबाह हो सकता है आपका। ये देख लें, ये तबाही का मंजर आपने देख लिया। वॉल इसका एक होता है, इस वॉल को आपने इस्तेमाल करना है, इसको आपने बंद कर देना अगर ये इस्तेमाल में नहीं है, खुदा के लिए इसका। और रात को जो ये सदर्न गैस कंपनी से हम ये कहेंगे कि जो आपने लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर ही दिया है तो उसका, अच्छा ये मुझे बताइए, यहाँ पे हो रही है सुई गैस की लोड शेडिंग? देखें, सुई गैस की रात के वक्त में लोड शेडिंग हो रही थी, उसका कोई इन्फॉर्म नहीं किया जाता किस टाइम हो जाती है। अचानक से गैस जो है ना बंद हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि कब आ गई। तो ये इशू बहुत है कि पहले से कोई पता हो या ऐलान किया हो कि भाई 1 घंटे विदाउट एनी शेड्यूल। जी बिल्कुल। ओके, तो इस वजह से जो है ना वो लोग बहुत परेशान हैं कि बार बार गैस जो है वो बंद होती है और इस तरह के मामला होते हैं। दीगर इस इन फ्लैट्स के जो मुतासरीन हैं कहाँ हैं? जी देखें, इसमें जो माँ बेटी शिफ्ट हुए थे उनकी तो डेथ हो गई। ठीक है, उनके साथ जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और एक फ्लैट जो है वो फैमिली गई हुई थी, तो इसलिए वो सेफ़ है। अच्छा, इसी तरीके से ये सामने हैं, ये भी ज़ख्मी हुए थे, इसके साथ वाले हैं, ये भी ज़ख्मी हुए थे, उससे आगे तक लोग ज़ख्मी हुए हैं। गैस कंपनी वाले आए थे, उन्होंने विजिट किया है, जितनी लाइनें डैमेज हुई थी वो मीटर बंद कर दिए उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक भी आई थी, उन्होंने भी वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं जो जहाँ जहाँ डैमेज था। ठीक है, अब जो मेन इशू है मैं वो इस चीज़ का है कि लोग आना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जिनके पास कोई और रिहाइश नहीं उन्होंने तो वापस आना है। अब ये जो फ्लैट जो इस पोजीशन में, इसके ऊपर वाले भी डेंजर पोजीशन में। अच्छा, इस फ्लोर के ऊपर 3 फ्लोर और हैं। ठीक है, अब उसमें रिहाइश शुरू हो जाती है तो जिनका काम है उनको आके चेक करना चाहिए ना ये, ताकि मस्जिद कोई आसा ना हो। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम काम जो है ना वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस वाले अमले का यहाँ पर आना और विजिट करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अस्सलाम सर, ये मुझे बताइएगा, एक तो बड़ा अंधुनाक वाकया, अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये क्या आपको लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है आपको कि 15 दिन से एक फ्लैट बंद है और एक ही फ्लैट में उसमें धमाका हुआ था और बाद में उसकी जद में बाकी फ्लैट आ गए थे, या एक से ज्यादा फ्लैट पे जो था वो एक साथ धमाका हुआ है? धमाका तो एक ही हुआ है, आवाज़ तो एक ही सुनी गई है। अब मैं तो एक आम आदमी हूँ तो मैं ये आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि धमाका किस फ्लैट में हुआ, क्योंकि 3 फ्लैट एक जैसा मंजर पेश कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि धमाका इसमें हुआ, उसमें हुआ, उसमें हुआ। लेकिन बहरहाल जो इन्वेस्टिगेशंस आई, जो एजेंसीज आई, उन्होंने हमें यही बताया कि ये जो आग का निशान दिख रहा है इस जगह पे जो मेन ब्लास्ट हुआ है उधर डक भी है, सेवरेज डक जो होती हैं वो भी है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि वो सेवरेज की गैस और सुई गैस मिक्स हुई है तो उससे भी ये धमाके हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। वो मैं हैरान हूँ कि मुझे ना ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा वाला फ्लैट है, ये सारा का सारा ही बराबर हो चुका है। मतलब शिद्दत आप देखें, इंटेंसिटी आप जरा देखें कमरे की, उसकी वजह से पॉइंट आउट हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट है। अच्छा, ये सामने वाला भी फ्लैट अफेक्ट हो गया? ये फ्लैट जो है इसकी पीछे गैलरी तक की दीवार टूट गई है। अगर ये चले गए, ये शिफ्ट हो गए यहाँ से तो अपना सामान भी ले गए,
अगर ये खुला होता तो आपको विजिट ये भी करा देते। जरा आपको मैं तबाही का एक हालांकि वो सामने फ्लैट है, लेकिन तबाही कहाँ तक पहुंची है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या यहाँ पे क्या था? ये गीज़र जो आपने नीचे देखा है वो यहाँ लगा हुआ था, एक टंकी इधर थी जो ऊपर 3rd फ्लोर पे चली गई। हम अभी 2nd फ्लोर पे खड़े हैं। ये बाउंड्री वॉल्स थी सारी उड़ गई हैं, ये एक फ्लैट का खिड़की है ये चली गई, और प्लस ये लिफ्ट है हमारी, ये लिफ्ट, ओहो लिफ्ट का क्या हाल हुआ है? ये 5वें फ्लोर तक जा रही है और 5 दरवाजे इसके टूट गए। अब मैं सिर्फ आपको ये लिफ्ट दिखा रही हूँ, आप लिफ्ट की हालत से अंदाजा लगाएं कि शिद्दत क्या थी धमाके की। मैं आपको बता रही हूँ कि बम तो खामखा ही बदनाम है, सुई गैस भी वो वाला काम कर सकती है जो बम से 100 गुना ज्यादा हो सकता है। ये देखें, ये 5वें फ्लोर तक ये लिफ्ट जा रही है। लिफ्ट की हालत इस वक्त आप सिर्फ देख लें, और ये फ्लोर पे यही हालत है, हर फ्लोर पे यही हालत है। ये तो मेन फ्लोर है जहाँ धमाका हुआ है। आप 1st फ्लोर का गेट देखें वो भी टूट गया, 3rd का 4th का वो भी टूट गया। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आप प्लीज इस वक्त यहाँ पर आइए। इस वक्त यहाँ पे आपका आना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप यकीन करें कि अभी एक हादसा बहुत बड़ा हो चुका है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है कि ये पूरी बिल्डिंग अगर डैमेज हो गई, खुदा ना खास्ता। अब इससे बड़ा और क्या मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पे बहुतात है फ्लैट की और बेतहाशा यहाँ पे लोग हैं, सबकी जिंदगी खतरे में है इस वक्त। उस हादसे के बाद आफ्टर इफेक्ट के तौर पे बाकी जो लोग रह गए हैं उनकी जिंदगी खतरे में है। खुदा के लिए यहाँ पे आइए ताकि सर्वे करके जो जो जगह आपको लगता है उसको फौरी तौर पे जो है उसका कोई इंतजाम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाया जाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। मैं आपको उस जगह पे लेके आई हूँ। वैसे ही कराची में अभी इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे कराची में आपको हर दूसरे दुकान पर, हर दूसरे स्पॉट पे आपको कोई ना कोई ऐसा मरकज़ ज़रूर मिलेगा जहाँ पर यहाँ पर जो सुई गैस के सिलेंडर्स हैं उनकी फिलिंग जारी है। मैं आपको यहाँ पे क्यों लेकर आई हूँ? मैं इस वजह से लेकर आई हूँ कि देखिए जो सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है जो कि तवातुर के साथ इस वक्त पूरे कराची के अंदर हो रही है, लगभग पूरे कराची के अंदर हो रही है। एक्सपेक्टेड था भी, लेकिन उस बहुत सी ऐसी जगहों पर शेड्यूल के बगैर, यानी कि किसी वक्त भी दिल जाता है तो वहाँ पर कंप्लेंट हमारे पास आ रही है कि वहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग करती जाती है, जिसकी वजह से अमूमन लोग जो होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं और इस दौरान में उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने, और सुई गैस चली जाती है तो उनको याद ही नहीं रहता कि चूल्हे का वॉल, स्टोव का वॉल बंद करना है या उसको बंद करना है, पता ही नहीं चलता, कोई बदबू नहीं आ रही होती। और फिर जब अचानक वो अगर फर्ज करें कि घर के अंदर नहीं है, वो कहीं जा रहे हैं और उस वक्त वो वॉल खुला रह गया तो बस समझ लें कि तबाही वही होगी जो पहले हिस्से में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये सिलेंडर्स जो हैं यहाँ पर भरे जा रहे हैं। आप में से बहुतात ऐसे लोगों की होगी, देखने वालों की, कि जो कि जानते हैं कि ये सिलेंडर आप लोगों के लिए इन दिनों कितने ज़रूरी हो गए। ये हम एक जो सेंट्रल जेल है इसके बिल्कुल सामने हम लोग मौजूद हैं और एक भाई हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि जो ये एक सिलेंडर होता है इसमें जो गैस का, मुझे ये भी पता है कि एलपीजी जो कि बसेस में या फिर गाड़ियों के अंदर जो सिलेंडर लगते हैं उसका पैरामीटर और होता है और जो घरेलू इस्तेमाल के लिए होते हैं तो उसका और होता है। फ़र्क क्या है इसका? फ़र्क तो है कुछ भी नहीं है, बस प्रेशर का मसला होता है। गाड़ियों में आप प्रेशर डालते ही नहीं हैं और घरेलू सिलेंडर होता है उस पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर उस हिसाब से डालते हैं कि सिलेंडर कैसा है, कमज़ोर है, ताकतवर है। इसका अंदाज़ा कैसे होता है कि कोई कमज़ोर है या फिर कोई मतलब इतना है कि उसको आप प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं? उसकी चादर से वेरीफाई करते हैं, जिसकी जितनी चादर जितनी मोटी होगी उतना ही मजबूत सिलेंडर होते हैं और वज़न के हिसाब से भी होते हैं। फ़र्ज़ करें कि अमूमन घरों में जो सिलेंडर रखा जाता है वो रखा जाता है तकरीबन छोटे साइज़ का, इतने साइज़ का, यानी कि मेरे बाइक से लेकर इतने साइज़ का तकरीबन होता है अमूमन। उसमें तकरीबन कितना प्रेशर डलता है? उसमें तकरीबन आधा किलो का। आधा किलो, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि फिलिंग कहाँ से होती है? फिलिंग आप ये कांटे पे रखेंगे, वज़न होगा, हम यहाँ से आपको सिलेंडर से फिल कर देंगे। जी मेरे भाई मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि एक जो आपकी सुई गैस, ज़ाहिर है एक ऐसा एक आपके पास नेमत है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से रुखसत होने वाली है। अब ज़्यादातर लोगों के लिए जो होगा ना वो यही रह जाएगा एक ऑप्शन। अब ये मुझे बताइए कि ये लोग कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से सिलेंडर फट जाता है? आप जाहिर ये काम करते हैं, आपको पता है, आप सारा दिन इसी जगह पर मौजूद होते हैं, ये बड़े ख़तरनाक भी हो सकता है, बम बन सकता है ये।
लोगों से कहाँ पे ऐसी चूक हो जाती है, कोई ऐसी कहाँ से गलती होती है उनसे इस्तेमाल करने में जिसकी वजह से सिलेंडर फटता है? लोग सिलेंडर खरीदने से पहले हम लोग से पूछते नहीं है, जाके सिलेंडर खरीद के ला लेते हैं और वो चंद पैसों के लिए नाजुक से नाजुक सिलेंडर खरीद लेते हैं। हम इन सब से ये गुजारिश करते हैं कि लोहे वाले सिलेंडर से ना जाए, फाइबर के सिलेंडर आजकल तो वो इस्तेमाल करें। फाइबर और लोहे मतलब यानी कि लोहे को इनकार कर दें जो लोहे से बना हुआ है, और फाइबर वाला जो है उसको आप लोग वेलकम करें। जी, क्योंकि वो फटते नहीं है और उसमें उनका वेट भी हल्का होता है और सेफ है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग लेके जाते हैं सिलेंडर फिलिंग करवा कर, घर जाके वो कोई हादसा हो जाता है, तो अमूमन तलाश किया जा रहा होता है कि भाई ये फिलिंग वगैरह कहाँ से उन्होंने करवाई थी। तो क्या उसकी वजह ये होती है कि एक्चुअली वो जो सिलेंडर खरीदते हैं तो वो फाइबर वाला नहीं बल्कि लोहे वाला खरीद लेते हैं? और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि उसकी जो मतलब उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो शायद लोगों को ज़्यादा सही तरीके से पता नहीं है, तो क्या उसका कोई वॉल होता है या क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए? कि वॉल ही होता है, वो रेगुलेटर होता है जिससे प्रेशर कंट्रोल होता है और आराम से प्रेशर कंट्रोल में गैस सही आएगी। और उसूलन लोग ये करते हैं कि छोटे सिलेंडर होते हैं जिन पे 2.5 किलो का वज़न होता है, उनमें तकरीबन 5 किलो 6 किलो भरवा लेते हैं, ओवर लोड भरवा लेते हैं, तो इस वजह से हादसे। यानी कि जितनी सिलेंडर की औकात हो उसमें उतनी ही सुई गैस भरी जाए, उससे ज़्यादा अच्छा उससे भी कम भरी जाए, और उससे ज़्यादा अगर आप ओवर उसको कर देंगे, उसकी मिकदार को कर देंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब सिलेंडर का इस्तेमाल किस तरीके से आपने महफूज बनाना है? पहली बात, आपने लोहे का सिलेंडर नहीं खरीदना, आपने फाइबर का सिलेंडर खरीदना है अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपका सिलेंडर जो है वो छोटे साइज़ का, जो उसका साइज़ है उससे आपने कम मिकदार में सुई गैस उसकी फिलिंग करवानी है, उसकी जो गैस की फिलिंग है वो आपने कम करवानी है उससे जितना उसका वो हजम है। दूसरा, अगर आपने उसको ओवर उसमें आपने फिलिंग करवा दी तो ये 100% फटना ही फटना है। तो ये वाला आपने इन 2 पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है ताकि दूसरा कोई ऐसा हादसा ना हो। लेकिन मैं बात करूँगी, यहाँ पर फिलिंग हो रही है। भाई मुझे ये बताइएगा कि जो घर के सिलेंडर हम करवाते हैं फिल, लोग कहाँ पे गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हादसा होता है? क्या ओवरफ्लो करवाने की वजह से उसको, या फिर उसका जो है वो फाइबर के बजाय जो लोहे की जो सिलेंडर खरीदते हैं उसकी वजह से? आप क्या कहेंगे सारे? जिसका सिलेंडर का वजन कम होता है ना, वो सिलेंडर भरा जाता है, वो गैस ज़्यादा भर देते हैं, इस वजह से हादसा होता है। आपके पास अगर कोई गैस आप फिलिंग करवा रहे हैं, एक्यूरेट आपके पास ये मशीन है? आपको यकीन है कि ये इस पे जो आ रहा है कि अगर ये 1 किलो अगर इसमें भरवाई जा रही है, गैस अगर भरवाई जा रही है, फिलिंग करवाई जा रही है, तो वो 1 किलो ही उसके अंदर जाएगी? इससे मतलब उसमें तो कोई इबाम नहीं होता? हमें मालूम होता है इसमें कितना गैस आएगी, कितना भरना चाहिए। घरेलू सिलेंडर होते हैं वो जब फिलिंग आप करते हैं उसकी, तो क्या आप उसमें कोई लोगों को बताते हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जितना उसका होता है, जिसमें अगर 1 किलो जो है उसमें अगर फिलिंग करनी हो तो वो अगर उसमें ज़्यादा करवाने की कोशिश करते हैं तो आप उनको मना करते हैं कि इससे ज़्यादा ना करवाएं? हाँ, मना कर देते हैं, भरते नहीं है वो सिलेंडर हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त यहाँ पे रिक्शों के ये जो चिप्स वगैरह हैं, जो अमूमन आपके बाहर आप जाते हैं तो उसके ये जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी भरे जा रहे होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त आपको और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का इस्तेमाल उसको मुफीद या उसको मुज़र बनाता है। अगर आपने उसके प्रिकॉशंस अगर आपने सही तरीके से ले लिए, वो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आपने उसके प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो एक मामूली सी कोई चीज़ क्यों ना हो। सिलेंडर ज़रूर इस्तेमाल अगर आपने करना ज़रूरी है तो बस ये याद रखिए, आपने 2 पॉइंट हमने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बता दिए ताकि ये दोबारा हादसा ना हो। एक तो ये कि अगर आप सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉल का आपने ध्यान रखना है। आपने वॉल जब आप सोने के लिए जाएं, चाहे आप हीटर इस्तेमाल करें, और देखिए ये जो आपके जो गीज़र वगैरह है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सुई गैस का जो गीज़र है अगर उसको आपने एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसे कई हादसा गीज़र में भी हो चुके। आपने वॉल का ख्याल रखना है। इन दिनों में अगर आपने वॉल और स्टोव ऑन करके आपने हर सूरत में कुछ देर के बाद आपने लाजमी या आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है कि आपने उसका स्टोव का जो आपने है वो चेक करना है कि आपने बंद किया है या नहीं किया है। किसी भी अगर फ्लैट की बिल्डिंग के अंदर
अगर आपको सुई गैस के जो लगे हुए हैं उसके मीटर हैं, वहां पर अगर आपको स्मेल आ रही है सुई गैस की, आपने फौरी तौर पे अलर्ट हो जाना है और वहां पर आपने उसको फौरी तौर पे सुई सदन गैस कंपनी के अमले को फोन करना है ताकि उसको उसी वक्त रिजॉल्व कर सके, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सिलेंडर इस्तेमाल करने का हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। एक तो आपने लोहे का नहीं बल्कि आपने फाइबर का सिलेंडर लेना है, और दूसरा कि आपने जो फिलिंग करवानी है वो जितनी उसकी मिकदार है, 1 किलो की है तो आपने उससे कम में फिलिंग करवानी है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी है कि आपने ओवरलोड आपने करवा दी है गैस उसके अंदर फिलिंग, वो हादसे का खास तौर पर सबब बनेगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, एक्सपर्ट से जरा बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। एज पर कमिटमेंट प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने कहा था कि हम किसी एक्सपर्ट से इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज तक हमने जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं ना, हमने आपको अगर किसी भी हवाले से बात की तो अब हमारी ये कोशिश होती है कि उसके एक्सपर्टीज की जो नज़र होती है उससे ज़रा देखें कि मामला एक्चुअली इसकी वजह क्या बन रही है। वजह तलाश करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हम कोई भी मसला लेकर आते हैं तो कोशिश यही करते हैं, जैसे कि आज एक बहुत अहम मसला, इसके ऊपर अक्सर व बेशतर आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन आज हम पहली मर्तबा इसकी कॉज को तलाश करने के लिए कि और किस तरीके से ये आपकी और हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन अहमद, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट KU। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी सर, आपने अपने गुनागू आपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के आपने इस अहम मसले के लिए वक्त निकाला। तहसीन साहब, आप मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब देखिए कि हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं इस हवाले से कि सर्दियाँ तो आ ही गई हैं और इसके साथ ही आपको पता है कि हादसात वगैरह जो है वो बड़े, उनकी तादाद में बड़ा इजाफा हो जाता है और छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। सर मुझे ये बताइएगा कि चूँकि आपका ये डिपार्टमेंट है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सुई गैस तो एक नेमत होती है, या फिर अगर ये ना हो तो हमारे पास दूसरा जो ऑल्टरनेट होता है वो होता है गैस का सिलेंडर, जो इसकी ज़ाहिर है कि हम तो सिर्फ उसकी फिलिंग करवाते हैं, हम इसकी जो केमिकल उसका क्या उसका वो जो हिसाब किताब है उसकी तरफ तो हम जाते नहीं, उसमें तो आप सही तरीके से नज़र डाल सकते हैं। मुझे ये बताइए कि इसकी अमूमन वजह क्या होती है, ये एक मुफीद चीज़ इतनी ख़तरनाक कैसे बन जाती है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, ये LPGs के सिलेंडर वगैरह होते हैं, CNGs के सिलेंडर होते हैं या नेचुरल गैस के सिलेंडर्स होते हैं, ये हमारे लिए ख़तरनाक इसलिए हो जाते हैं कि हम गैस को रीफ़िल करवाते हैं और घरों में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका तरीक़ाकार ये है कि इनके सिलेंडर्स को हर कुछ अरसे के बाद मॉनिटर होना ज़रूरी है। अगर ये इनके वॉल लीक हो रहे हैं तो ये हमारे पास हैवियर देन एयर होती हैं और ये तमाम आपके अंडरग्राउंड टैंक्स में सीवरेज सिस्टम में जाके स्टोर होती हैं, और जैसे ही आप कोई स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं उन स्पार्क के नतीजे में ये ब्लास्ट होता है। तो तरीक़ाकार इनका ये है कि या तो अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है, अच्छा पाइपलाइन के ज़रिए से जो लीकेज आती हैं वो घरों में उमूमन हमारे पास एक छोटा पोर्शन पाइप का होता है, अगर वहाँ से कोई लीकेज है तो घरों में इस वजह से होती है, वरना अगर बाहर कोई लीकेज है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो लीकेज बहुत छोटी सी होती है और तो वो एयर में मिक्स हो जाती है, तो वहाँ इतना ज़्यादा डेंजरस या डिज़ास्टर प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन घरों में क्योंकि कोई चीज़ बर्न होने की वजह से, कोई चीज़ जलने की वजह से, कोई ऐसी चीज़, तो हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो केमिकल्स हमारे मौजूद होते हैं या गैस मौजूद होती हैं, जिनको हम अगर प्रॉपर स्टोर ना करें प्रॉपरली तो वो इस तरह डेंजरस या डिस्ट्रॉय कर सकती हैं चीज़ों को। तो घरों में भी इसी वजह से हमारे पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि LPGs के सिलेंडर को, जो आप सिलेंडर, कुछ अरसे पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि गाड़ियों में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, स्कूल वैन्स के अंदर बैन लगा दिया गया था। वो वजह भी यही थी कि उनके सिलेंडर्स की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। 6-7 साल एक सिलेंडर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, कि मतलब उसको बाकायदा मॉनिटर होना ज़रूरी है कि अब उसके अंदर मज़ीद गैस, हम बग़ैर सोचे समझे उसको रिफ़िल करवाते हैं और फुल करवाते हैं।
जबकि पुराना सिलेंडर होने के बाद उसको फुल नहीं करवाया जाता, क्योंकि फुल होने के बाद उसकी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस या फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू। तो न्यू अगर सिलेंडर मौजूद है तो आप उसको फुल कराएं, अगर पुराना हो गया है सिलेंडर तो उसको फुल नहीं करवाएं। अगर उसमें कैपेसिटी 5 लीटर की है तो आप 4 लीटर तक उसके अंदर स्टोर करें, उसको इस्तेमाल करें, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा 4 लीटर स्टोर करें और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाएं कि हाँ ये सिलेंडर अब इस काबिल है। हालांकि लोहे का सिलेंडर होता है लेकिन गैस का अपना एक प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और अगर कोई चीज़ कहीं पे गैस की लीकेज हो रही है तो वहाँ पे एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को ट्रैप करती है। इसके अंदर नुकसानात ये होते हैं कि अगर हम किसी जगह पे ये किसी कमरे में अगर फॉर एग्जांपल इस रूम में भी अगर ये लीकेज आ रही होती है तो सबसे पहले ये यहाँ की ऑक्सीजन को ट्रैप करेगी और हमें सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम दम घुट के मर जाते हैं। तो आम तौर पे जिस जगह पे इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे प्रॉपरली वेंटिलेशन का निज़ाम ज़रूरी है। चाहे सर्दियों में आप हीटर के तौर पे उसको इस्तेमाल करें गैसेस को, चाहे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करें। तो मिसाल के तौर पे अगर एलपीजी भी अगर आपने इस्तेमाल किया तो पूरा किचन को आपको कवर्ड करने की या बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली वेंटिलेशन का निज़ाम ज़रूरी है, ताकि अगर कोई गैस वगैरह अगर लीकेज है भी प्रॉपरली कोई चीज़ है तो वो आपके मिक्स हो जाए और एटमॉस्फेयर के साथ और बाकायदा उस इतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। ठीक है सर, अभी मैं जहाँ पे गई हूँ, अभी हमने प्रोग्राम का पहला हिस्सा जहाँ पे किया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 2 माँ बेटी समेत वहाँ पर 11 लोग जख्मी हुए हैं, 2 माँ बेटी की डेथ हुई है वहाँ पर उस हादसे के नतीजे में। हम जब घर में सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एलपीजी सिलेंडर को अगर एक साइड पे रखते हैं, वहाँ पे सिलेंडर नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे सुई गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ। सर मुझे ये बताइएगा कि सुई गैस एक बड़ी नेमत मानी जाती है, लेकिन हम कौन सी ऐसी नेग्लिजेंस दिखाते हैं कि जो हमारा पूरा घर, हमारी जिंदगियां स्ट्रेक पे लगा देता है, तबाह कर देता है? देखिए मैंने अभी बताया था कि एलपीजी हो या सीएनजी हो या नेचुरल गैस हो, कोई भी इस तरह की गैसेज हो, ये फ्लेमेबल होती हैं और ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं, सफोकेशन भी पैदा करती हैं। दूसरी ये इनके साथ ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बन जाता है इनका, और जैसे ही हम कोई इग्निशन भी अगर हो तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय उस जगह को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एक तरह से अगर हम एलपीजीज की ही बात करते हैं तो हम एक एटम बम को घर में रखे हुए, और वो एटम बम कोई छोटा एटम बम नहीं है, वो है 2 से 3 केजी का एक सिलेंडर होगा, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वाकई आपके कहने के मुताबिक 2 घर इधर, 1 घर इधर, 2 घर इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह को डिस्ट्रॉय करेगा, उसका एक पूरा सर्किल बनेगा। तो बात तो ये ठीक है। नेचुरल गैस की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी उसी कैटेगरी की डेंजरस हो सकती है कि अगर हम नेग्लिजेंस इस तरह दिखाएं कि हमें कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो, कोई चीज़ हो, लीकेज आ रही हो और हम उसको इग्नोर कर दें। अगर इग्नोरेंस हमारे पास, अच्छा इसको चेक करने का तरीका भी बहुत आसान सा है कि सर्फ का पानी बना के पाइप वगैरह पे हम बाकायदगी से हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार आराम से चेक किया जा सकता है। या कभी इस तरह की कोई हमें तो किसी गैस कंपनी वाले आके चेक करे कोई ये तरीका नहीं है, या आप घर वाले खुद भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ से बबलिंग निकल रही है, आप उस जगह पे प्रॉपरली या उस जगह को वेंटिलेशन उसका ओपन कर दें उस जगह के लिए, या कोई गैस वहाँ पे बर्नर ऑन नहीं किया जाए या स्पार्क प्रोड्यूस ना किया जाए। लेकिन घरों में आमतौर पे कोई भी बच्चा आके बर्नर ऑन कर देता है। तो बेसिकली जब ऐसे अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ लीकेज मौजूद है तो उस जगह को प्रॉपरली उस पाइप को रिमूव होना ज़रूरी है वहाँ से, या उसकी रिपेयरिंग होना ज़रूरी है। तो ये हमारी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन होती है। सर हमारे घर में सुई गैस का इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर है कि सर्दियां हैं तो वो गीज़र वगैरह भी जो है वो भी इस्तेमाल होता है। अब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से ये उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई स्मेल आई नहीं। होता है ना कि सुई गैस की स्मेल आती है, वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। सर ऐसा होता है कि क्या आप अगर फ़र्ज़ करें कि किसी को सुई गैस की लीकेज की स्मेल नहीं आ रही, जो सुई गैस की अपनी एक स्मेल होती है, अगर वो नहीं आ रही तो इज़ इट पॉसिबल कि तब भी कोई ख़तरा ऐसा होता है या लीकेज हो रही होती है और हमें पता नहीं चल रहा होता? और अगर है तो इसका हम क्या कोई वॉल वगैरह बंद करना होता है, या फिर प्रॉपरली आपको सुई सदन गैस के अमले को बुलाना होगा और फिर वो मामला हल होगा? बेसिकली मिसाल के तौर पे इसकी सबसे जो प्रिकॉशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर रात को आपका काम सारा ख़त्म हो गया है तो आप इसका मेन वॉल बंद कर दें, तो लीकेज आपके पास ख़त्म हो जानी चाहिए। तरीक़ेकार यही है। अच्छा, जब लीकेज हो रही होती है तो इस इंसानी नाक उस चीज़ को स्मेल फ्रेगरेंस उसकी अडॉप्ट करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि मतलब उसको
यूज टू हो जाता है, उससे फेमिलियर हो जाती है वो नाक और उसको फ्रेगनेंस उसकी नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आए होंगे, आपको एक अजीब सी फ्रेगनेंस या स्मेल फील हुई होगी, लेकिन हमें फील नहीं होती। वजह उसकी यही होती है कि हम डेली इसी डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं, तो हमारी नाक उस चीज़ से यूटिलाइज हुई होती है, यूज टू हुई हुई होती है और हमें नहीं पता चलता। तो घर में अगर कोई लीकेज बगैर लीकेज के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी गैस एक साथ इतनी सारी आपके कमरे में भर गई और आपने कोई चीज़ बर्नर ऑन किया तो एकदम जल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई टाइमली बहुत अरसे से कोई चीज़ लीक आउट हो रही होगी, आहिस्ता 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 लीक हो रही होगी और घर वालों ने उसको इग्नोर किया होगा। तो फर्स्ट इंडिकेशन अगर किसी को स्मेल आ रही है तो प्रॉपरली उस चीज़ को, पूरे घर की वायरिंग को या पाइपिंग को आपको यूटिलाइज होना या उसको चेक करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहसीन हमारे साथ मौजूद थे। आपने जिस तरह आज हमारा प्रोग्राम देखा है, खुदारा अपनी और अपने करीबी लोगों की और पूरे मुआशरे की ज़िंदगी को महफूज बनाइए। देखिए, हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, हमें शायद हमारे जो फोरफादर्स थे, यानी कि हमारे आबा अजदाद, वो बड़े एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे, लकड़ियों के ऊपर खाना बनाते थे। अब लकड़ियों के ऊपर खाना बना रहे हैं तो जाहिर है वहाँ पे कोई किसी किस्म का गैस का इस्तेमाल नहीं है, सुई गैस का इस्तेमाल नहीं है, तो वहाँ पे कोई धमाका वगैरह भी ऐसा नहीं होता था। अब मामला और मिजाज और ज़माना बदल गया है। जाहिर है कि अब हम सुई गैस के बगैर हम खाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम घर में कोई भी इस्तेमाल हो जिसमें हमें सुई गैस का इस्तेमाल करना होता है तो वो हमारे लिए नागुज़ीर है। जब एक चीज़ नागुज़ीर है तो क्या ही अच्छा हो कि उससे फ़ायदामंद हमें अपने लिए बनाए, ना कि उसको हम अपने लिए नुकसान दें। और पूरे हमारे साथ जो करीबी हमारे लोग हैं, चाहे वो हमारे अपने घर वाले हैं या हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, हम उनकी भी ज़िंदगी स्टेक पे लगा दें। आपने सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सुई गैस, मान लीजिए अभी मैंने प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा आपको दिखाया, आपको मैंने दिखा दिया कि तबाहकारियाँ क्या होती हैं। जिस तबाहकारी की मैंने आपको आज शक्ल दिखाई है ना, वो हकीकत है, वो कोई फसाना नहीं है, कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला ऐसे वक्त से ना गुजारे। उन लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हादसा होने वाला है। ये हादसा खुदा ना खास्ता आपके और मेरे साथ भी, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला बस बचाए रखे। हो सकता है अगर इतनी सी भी, अगर हमने थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस अगर इस मामले में दिखाई। आपको पता है कि हम सोचते हैं कि ये अगर कोई इस तरह का दम घुट रहा था या ऐसा, तो फिर फौरी तौर पे उन्होंने दरवाजे क्यों नहीं खोल दिए, उन्होंने इतनी सुस्ती क्यों दिखाई कि आप सोए थे तो सोए रह गए। होता ये कि आपका दम घुटता है, जब ये सुई गैस का इखराज होता है तो एक वक्त आता है आपका जब दम घुटता है, और जब आपका दम घुटता है ना तो आप बिल्कुल दम बखुद हो जाते हैं। उस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती और इसी असना में आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, खुदा ना खास्ता। ये इतनी खतरनाक चीज़ होती है, ये जो इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने सिर्फ ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये, आपने प्रिकॉशंस लेने हैं और किसी भी किस्म की 1% भी आपकी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी ज़िंदगी तो खुदा ना खास्ता जाएगी, आपके साथ के दूसरे लोग जो हैं, जैसे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने दिखाया कि एक घर का इखराज हुआ था उसमें सुई गैस का, और उसकी कीमत जो थी ना वो तकरीबन 3 से 4 फ्लैट्स में रहने वाले ख़ानदानों ने दी थी। एहतियात कीजिए, एहतियात करेंगे तो यकीनन आप एक फ़ायदेमंद चीज़ का इस्तेमाल, मैंने प्रोग्राम में आपको बताया कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसको फ़ायदेमंद या नुकसानदेह बनाता है। कोशिश करें कि अपनी एक सूझबूझ के साथ जो है, एक समझदारी के साथ इस चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि तबाहकारी का बाइस बन सके। आज का एक स्पेशल प्रोग्राम हमने आपके लिए पेश किया। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत से सारे लेसन लिए होंगे, सबक हासिल किया होगा। उम्मीद है कि आइंदा ऐसे हादसात इंशाल्लाह ताला हमें सुनने को नहीं मिलेंगे और आपको जो चीज़ जिस मकसद के लिए है उसको फ़ायदेमंद भी आपने उसको रहने देना है। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।